सदन में मेरी अलग कुर्सी लगी। 5 वर्ष तक निर्दलीय रहने के बावजूद मैंने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ी। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, अच्छे काम को, संस्कारों को मैं आगे बढ़ाता रहा। जब काम करना शुरू हुआ तो सामने एक चैलेंज था। मेरे वरिष्ठ पार्षद बहनें और भाई बैठे हैं। 2012 में 11 में एक नगर निगम में कैंप लगा था सामाजिक पेंशन का। आज तो सामाजिक पेंशन बहुत सामान्य बात है। ई मित्र पर जाकर आदमी फॉर्म भरता है और नगर निगम से फोन आता है और चालू हो जाता है। उस जमाने में सामाजिक पेंशन का अजमेर में बहुत कम चलन था। बहुत लोगों को, पात्र लोगों को कम प्राप्त होती थी। 4 पेज का फॉर्म था, गजिस्ट्रेट अधिकारी से अटेस्टेड कराना पड़ता था। तत्कालीन महापौर महोदय कमल जी बाकुलिया और सरकार ने एक कार्यक्रम रखा जिसके अंदर नगर निगम में एक बड़ा मेला लगाने का प्रयोजन था कि सारे पेंशन भरने वालों को नगर निगम में आना होगा। मैंने मालूम किया कि वहां कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए लोगों को बुलाया, वहां जाना था। मैंने 1100 फॉर्म पेंशन के अपने घर पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत बड़ा चैलेंज था। 1100 फॉर्म लाना, छपवाना, 1100 फॉर्म को एक आइडिया इकट्ठी करना, उनको भरवाना, वकील मित्र से नोटरी करवाया, सारा काम निःशुल्क हुआ। जिस दिन कैंप लगा उस दिन और वार्डों की बहुत बड़ी भीड़ नगर निगम में थी और मैंने 1100 फॉर्म का गट्ठर ले जाके बाकुलिया जी की टेबल पे रखा और 24 घंटे में 1100 पीपीओ ऑर्डर मैंने बना के अपने वार्ड के लोगों को बांटे। वो चालू की हुई पेंशन, वो चालू किए हुए खाते सुरक्षा के लाभ आज भी मेरे वार्ड में किसी घर में 3 पेंशन आ रही है, किसी में 4 पेंशन आ रही है, किसी में 5 पेंशन आ रही है और परिवार चल रहे हैं। तो इससे मैं ये सीखा कि काम कोई भी बड़ा नहीं होता है, उसको तरीके से करे तो अच्छे से अच्छा हो जाता है। और मेरे साथी पार्षद और भाई बहनों सभी, ज्ञानी जी ने आज जो बातें कही मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ज्ञानी ने जो भी बातें कही है उन पर चलने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपसे पार्षद घर के सबसे ये मैं कहना चाहूँगी, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप निःसंकोच आकर मेरे से कह सकते हैं, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और ज्ञानी जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है, मतलब मैं कह नहीं सकती कुछ भी इतना अच्छा मार्गदर्शन किया आपने और इतनी अच्छी बातें बताई, मतलब शायद ही किसी ने इतना काम किया हो जितना आपने किया है। तो ज्ञान जी ऐसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बाद आगे और भी मैं वो लेती रहूँगी कि आप मुझे सुझाव देते रहें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे। तो आप मेरे हमेशा ही गुरु रहेंगे इस बारे में। तो मैं सारे सब जो जितने प्रेस क्लब वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान जी भाई साहब, मैं एक छोटा सा संस्मरण शेयर करने के बाद अपने वाणी को विराम दूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ज्ञान जी भाई साहब के घर मेरा जाना हुआ करता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। छोटा भाई बंटी और मैं क्लासमेट हुआ करते थे। और जो ज्ञान जी आज है वो ज्ञान जी उस समय भी थे। ऐसा नहीं है कि सर। हाँ भाई साहब बताइए। आज अजमेर प्रेस क्लब अजमेर द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जीना इसी का नाम है। मुझे बताया गया कि आप यहाँ आकर अपने बात करें। मैंने अपने जो दैनिक जीवन में जो काम करता हूँ, मेरी जो दिनचर्या है, मैंने पार्षद कार्यकाल में जो जन कल्याण के कार्य किए, ये आपने जो मन के भाव थे मैंने यहाँ आके बताने का प्रयास किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समस्त मीडिया कर्मियों का, अजमेर प्रेस क्लब अजमेर का, माननीय डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल साहब का, कि आपने मुझे इस मंच में आने का मौका दिया। इसी प्रकार मीडिया की और प्रेस क्लब की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। अच्छा, जो नए पार्षद आए बस उनको किस तरीके से क्या नए पार्षदों को, बिल्कुल नए पार्षदों में सब में काम करने के उल्लास है। सब अच्छे पार्षद हैं और पढ़े लिखे पार्षद हैं। सबकी इच्छा है कि मैं अपनी जनता, अपने वार्ड का विकास करूं, जनता का विकास, जनता के जन कल्याण के काम करूं और सभी अच्छा करेंगे। मैं उनको यही कहूँगा कि बिल्कुल दिल लगाकर तन मन से काम करें। निश्चित तौर से आने वाले समय में इस मंच के ऊपर ज्ञान सरस्वती देंगे, नया पार्षद में से ही खड़े होंगे। धन्यवाद। प्रेस क्लब जिन भी जगह होते हैं तो प्रेस क्लब की ये ड्यूटी होती है कि वे समाज को कुछ ऐसे कार्यक्रम दें जिससे समाज को दिशा मिले, राह मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज अजमेरू प्रेस क्लब सभागार में हुआ है। जीना इसी का नाम है। हमारे क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी ने एक बहुत सोच विचार करके इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इसमें हमारे आज के जो पहले मुख्य अतिथि रहे वो पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं ज्ञान सारस्वत जी रहे। वे तीसरी बार पार्षद चुने गए हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। हम उनके बारे में सुनते रहते हैं, हमने उनके क्षेत्र को देखा भी है। वो लगातार सेवा कार्य करते रहते हैं और अपनी सेवा के दम पर ही चुनाव जीतकर आते हैं। आज का जो माहौल है वो इतना नेगेटिव हो गया है
कि लोग यही मानते हैं कि दंड फंद, चालबाजियाँ, छल कपट, इन्हीं सब चीज़ों को करने से सफलता मिलती है। लेकिन हमने ज्ञान सारस्वत के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इन सब चीज़ों से दूर है और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान का पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, सामाजिक जो हमारे मापदंड हैं उनकी पालना करते हैं, नियमों की पालना करते हैं और उसी के दम पर लोगों की सेवा करते हैं। ना कोई छल कपट हमने अभी तक नहीं सुना कि कोई छल कपट कर रहे हैं या दंड फंद कर रहे हैं जिसकी वजह से जीत कर आ रहे हैं। सेवा कर रहे हैं और सेवा के दम पर ही जीत रहे हैं। तो सेवा करने वाले व्यक्ति को अगर समाज उनके सेवा कार्यों पर मोहर लगा देता है तो उनका उत्साह बढ़ता है। ये कार्यक्रम ऐसा ही एक मोहर लगाने वाला कार्यक्रम है ताकि ज्ञान जी ही नहीं और भी कई ज्ञान सारस्वत हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका उत्साह बढ़े, वो लोग अच्छे काम करते रहें, उनको अच्छी प्रेरणा मिलती है। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम हुआ जिसमें मेयर साहब जो नवनियुक्त मेयर साहब हैं ब्रजदा हाड़ा जी मौजूद थे, डिप्टी मेयर नीरज जैन मौजूद थे और बड़ी संख्या में पार्षद और समाज के प्रमुख लोग, पत्रकार आदि मौजूद थे।